पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको। आप नाम बताइए उन राजनीतिज्ञों का। ये विलफुल डिफॉल्टर है, ये करोड़ों रुपया दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर दिया इसने, और ये इसी तरीके से अभी 5 महीने से अब्सकॉन्डिंग है। पुलिस चाह के भी इसको नहीं पकड़ पाई। आरोपी की गिरफ्तारी के सिलसिले में गुजरात की पुलिस की टीम आई हुई थी। अहमदाबाद से भी इन्होंने एक व्यक्ति से 45 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, बॉम्बे में भी किया है, और इस तरह का छोटे छोटे व्यापारियों का लेके 200 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। कोई छोटा चोर चोरी करे तो उसके लिए किस तरह से सिस्टम काम करता है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन यदि चोरी 200 करोड़ की हो, घोटाला 200 करोड़ का हो, बेईमानी 200 करोड़ की हो, तो वहाँ निश्चित रूप से शासन और सिस्टम ऊंची सांस लेकर कुछ धैर्य से काम करता है, और ये धैर्य फरवरी 2025 से आगे भी जारी है। भिलाई का एक अग्रवाल परिवार जो गुजरात में जाकर धंधा करता है, बिजनेस करता है, और वहाँ से 89 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक पार्टी से करता है। कुल मिला के ये 200 करोड़ का घोटाला है। बाकायदा FIR दर्ज हुई है। इसे लेकर गुजरात से पवन मोर आए हुए हैं भिलाई, बाकायदा गिरफ्तारी के लिए गुजरात से पुलिस भी आई हुई है। लेकिन स्थानीय सूत्रों की खबर मिलने के बाद वो परिवार कहीं छुप गया है। ऐसे सफ़ेद पोश को बेनकाब करने के लिए राष्ट्रपोत आपसे सहयोग चाहता है। पवन मोर से मैं सीधे मुखातिब होता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ आखिर क्या हालात थे, कैसे आपको गुजरात से यहाँ आना पड़ा, और आप संघर्ष कर रहे हैं, भटक रहे हैं। इतनी बड़ी जालसाजी आपके साथ हुई है, इस बारे में थोड़ा खुल के बताइए। कौन लोग थे, कैसे कैसे क्या क्या हुआ? मेरा नाम पवन मोर है, मैं गांधीधाम गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ पर कोक मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय करता हूँ। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोल परचेज करके और कोक बनाते हैं। भिलाई का रहने वाला संजय अग्रवाल का भी वहाँ पर एक यूनिट है, बिमला फ्यूल्स एंड मेटल लिमिटेड। वो जो भिलाई का रहने वाला है, जो हमसे कैश एंड कैरी के ऊपर में माल लेता था, हम इंपोर्ट करते हैं और देते थे उनको। हमने 2024 में उनके कहने पर एक वेसल इंपोर्ट किया, पूरा वेसल, जिसकी LC मैंने खोली, और वो वेसल कांडला पोर्ट के ऊपर में मेरी निगरानी में खाली हुआ। मैंने उसमें से 89 करोड़ का एक वेसल संजय अग्रवाल, जिसकी दुबई में भी कंपनी है, बिमला रिसोर्सेस FZE। इसके कोई पार्टनर भी थे? इसके कोई पार्टनर नहीं, ये अकेला मालिक है। गांधीधाम के अंदर में इसके डायरेक्टर हैं, दुबई में ये अकेला मालिक है। गांधीधाम में इसकी वाइफ डायरेक्टर है कंपनी में, इसका बड़ा भाई सचिन डायरेक्टर है कंपनी में, और इसका छोटा भाई संदीप अग्रवाल नवंबर 2024 तक इस कंपनी में डायरेक्टर था। बाद में इन्होंने जानबूझकर उसको डायरेक्टर से हटा दिया। आज भिलाई में मुझे पता चला कि संजय अग्रवाल के परिवार को बचाने के लिए भिलाई के कुछ नामचीन अग्रवाल परिवार उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको खुलासा करूंगा निकट भविष्य में, जल्दी से जल्दी, जो उनको मदद कर रहे हैं और जो पुलिस के काम में हस्तक्षेप पैदा कर रहे हैं, ताकि पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, इतनी बड़ी ठगी हुई, लेकिन अभी तक गुजरात पुलिस और स्थानीय पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पा रही है। ये चोरी और एक घोटाला जो हुआ है, आप मान के चलिए, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए अभी तक छिपते फिर रहे हैं। भिलाई के नेहरू नगर में पॉश एरिया में इनका बंगला है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले परिवार का एक भी सदस्य नहीं मिलता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या उन्हें पहले से पता था? वो अंतर्यामी हैं जो जानते थे कि गुजरात की पुलिस अचानक छापा मारेगी, उन्हें पकड़ेगी। स्थानीय सुपेला पुलिस के संपर्क में आकर जैसे ही नेहरू नगर पहुँचती है गुजरात की पुलिस, वहाँ ताला लगा हुआ मिला। ताला लगा हुआ। आप मुझे बताइए कि ये चोरी जो हुई है, जो घोटाला जो हुआ है आपके साथ, ये फ्रॉड हुआ है, इस फ्रॉड के पीछे क्या मंशा लगती है आपको? मेरे साथ 89 करोड़ का मैंने उसको माल दुबई की कंपनी के ऊपर में बेचा, एक्सपोर्ट किया मैंने उसको। वो पैसा मेरे अकाउंट में डायरेक्ट दुबई की कंपनी में आने पर वो सीधा इंडिया के अकाउंट में आने का था, लेकिन इसने चालबाजी कर शातिर तरीके से इस पैसे को दुबई से मेरे अकाउंट में नहीं भेजकर अपने अकाउंट के अंदर में ट्रांसफ़र कर लिया, जिसके लिए गांधीधाम में 8 फरवरी 2025 को FIR दर्ज हुई। हमारे पास कुछ जानकारी कि आपके पास कुछ OTP आती थी, उनके मोबाइल की OTP आपके मोबाइल में आती थी, वो क्या सिस्टम था, थोड़ा बताएंगे किस तरह से जालसाजी? उसने हम लोग उनसे बिजनेस थोड़ा कम कर दिए थे, लेकिन उसने हम लोगों को अपनी बातों में फंसाया और हमको विश्वास दिलाया कि ये फसल आप सप्लाई कीजिए और इसका जो भी पेमेंट आएगा तो हमारे दुबई के अकाउंट के अंदर में आएगा, और दुबई के अकाउंट का OTP
यानी आपका मोबाइल नंबर मेरे अकाउंट के अंदर में मैं डलवा देता हूँ। वो 4 और 5 दिसंबर 2024 को मेरे को दुबई लेकर गया और मेरा मोबाइल नंबर अपने बैंक अकाउंट के अंदर में इंसर्ट करवा दिया और मेरे को उसके अकाउंट का व्यूइंग राइट दिया और जिससे OTP मेरे मोबाइल पर आने लगी। और उसके बाद हमने 24/12 को उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके 28/12 को हमने उनको कोल का एक वेसल सप्लाई किया। वेसल सप्लाई करने के बाद 29 जनवरी को अकाउंट के अंदर में पैसा आया। एग्रीमेंट के तहत उसने 29 जनवरी को 7 मिलियन दिराम का यानी 16.5 करोड़ का पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट एडवाइस बनाया। लेकिन 29 जनवरी को रातों रात 29 जनवरी को अहमदाबाद से उड़ के 30 जनवरी को दुबई पहुंच गया और मेरा OTP को हटा दिया और अपना नया नंबर उसमें इंसर्ट कर दिया। ये जो चालबाजी हुई है, जिस तरह का फ्रॉड हुआ, आप समझ सकते हैं। ये कोई छोटा मोटा ठग या चोर होता तो शायद पुलिस उसे अभी पकड़ लेती। जब चोरी ज़्यादा बड़ी होती है, बेईमानी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उस कदर की चोरी और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय के बाहर खड़े हैं। पवन मोर भटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कहीं से न्याय मिले। मैं अपने दर्शकों को FIR की कॉपी दिखा रहा हूं, उन चेहरों को भी दिखा रहा हूं जिन्हें आप गौर से देखिए। हो सकता है आप इन्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे। पवन मोर जी, आप इस बारे में क्या समझ पा रहे हैं कि शासन और सिस्टम क्या उन्हें सहयोग कर रहा है? कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है? पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको, लेकिन आज मैं सिटी SP से मिला। उन्होंने मेरे को पूरा सहयोग दिया, पूरे अच्छे से बात की उन्होंने मेरे से। और हमारी गांधीधाम की जो पुलिस है वो भी हमको पूरा सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये इतना शातिर है, ये दूसरा नटवर लाल पैदा हुआ है और ये इतना शातिर है कि उसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। पूरा सहयोग के बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पा रही। गुजरात के गांधीधाम थाने में एक अपराध 318 और 316 2 BNS के तहत कायम किया गया है। उक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी के सिलसिले में गुजरात की पुलिस की एक टीम आई हुई थी। गुजरात की पुलिस टीम के द्वारा जो जानकारी दी गई उसके अनुसार जो विमला फ्यूल्स एंड मेटल्स कंपनी है गांधीधाम में, जिसके संचालक संजय अग्रवाल एवं उनके परिजन हैं जो नेहरू नगर के निवासी हैं जिला दुर्ग के, उनके विरुद्ध यह अपराध कायम किया गया है। गांधीधाम पुलिस आई थी, उनको जो भी असिस्टेंस यहाँ से प्रोवाइड किया जाना था वो दुर्ग पुलिस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। आप नाम बताइए उन राजनीतिज्ञों का। राजपूत आपका अपना जनमंच है, ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, ना हम डरते हैं किसी से। निष्पक्ष रूप से हम सारी बातों को बताएंगे कि ऐसा कौन राजनेता है जो बेईमानी का काम करता है, उन्हें भी हम एक्सपोज करेंगे। किसी का नाम बोलना चाहते हैं, बोलिए। संदीप अग्रवाल जो अपने आप को भाजपा का एक नेता समझता है और वो संदीप अग्रवाल बहुत दबंग व्यक्ति है भिलाई के अंदर में। और अब मैं किसी नेता का नाम तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन वो अपने आप को बहुत दबंग बोलता है। कई मिनिस्टर, पूर्व स्पीकर का वो अपना खास आदमी समझता है। लेकिन पुलिस से मैं आज मिला हूँ, पुलिस पर इस तरह का कोई दबाव मुझे नहीं लगता है। पुलिस अपना काम कर रही है और मैं पुलिस के काम से संतुष्ट हूँ। लेकिन वो काफ़ी शातिर बदमाश है, तो एक शातिर को पकड़ने में पुलिस को दिक्कत आ रही है। आप समझ सकते हैं, जब 79 करोड़ का इतना बड़ा घोटाला और ठगी हुई है, उसके बावजूद कोई व्यक्ति किस तरह से छुट्टा घूम सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा है। हैरान करने वाली कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जो हमारे समाज में आसपास लगातार घट रही है। हमें जागरूक होना होगा और ऐसे चेहरों को पहचानना होगा जो खुद को भद्र कहते हैं, लेकिन समाज में कुछ और ही अंदर खाने उनके बीच चल रहा होता है। आज पवन मोर जी मेरे साथ आए हैं। ऐसे नामालूम कितने लोग हैं जो हमारे शासन और सिस्टम के आगे न्याय की गुहार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनके साथ इंसाफ हो। पवन मोर जी, एक बात और बताना चाहूँगा। इसी संजय अग्रवाल, राखी अग्रवाल, सचिन अग्रवाल और संदीप अग्रवाल, अहमदाबाद में एक और FIR हुई है। इसी तरह का ठगी का एक FIR अहमदाबाद में हुआ है, जिसकी जानकारी भी मुझे मिली है और उसकी FIR की कॉपी भी मैंने आपको दी है। मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ FIR कॉपी। कुल मिला के 89 करोड़ तो आपके साथ हुआ था। 200 करोड़ का क्या मामला, थोड़ा खोल के बताइए। 200 करोड़ और कलकत्ता में भी मेरे को जानकारी मिली है, कोई पुख्ता नहीं है, मेरे पास FIR की कॉपी नहीं है। अहमदाबाद से भी इन्होंने एक व्यक्ति से 45 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, बॉम्बे में भी किया है। और इस तरह का छोटे छोटे व्यापारियों का लेके 200 करोड़ से ऊपर का घोटाला है इन्होंने। बैंक का भी विलफुल डिफॉल्टर हुए हैं, बैंक का भी करोड़ों रुपया इनके ऊपर में बाकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका अकाउंट NPA हो गया है
और इंडियन ओवरसीज बैंक अहमदाबाद, महाराष्ट्र बैंक अहमदाबाद, CSB बैंक अहमदाबाद, ये सब के अकाउंट इसके NPA हो चुके हैं। ये विलफुल डिफ़ॉल्टर है, ये करोड़ों रुपया दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर दिया इसने, और ये इसी तरीके से अभी 5 महीने से अब्सकॉन्डिंग है। पुलिस चाह के भी इसको नहीं पकड़ पा रही है। पुलिस चाह के भी नहीं पकड़ पा रही है, क्या आपको यकीन हो रहा है इस बात पे? पुलिस चाह लेगी और पकड़ ना पाए? और राजनीतिक संरक्षण की बात भी सामने आ रही है। बहुतेरी घटनाएं ऐसी घट रही है, समाज सब कुछ देख रहा है। पहले से कहीं ज़्यादा जागरूक हो चुका समाज आज प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर हमारा न्याय सिस्टम, पुलिस व्यवस्था और कितनी मजबूत होगी कि ऐसे नटवर लाल जो 200 करोड़ का ठगी करते हुए छुट्टा घूम रहे हैं, कब सिकंजों के पीछे होंगे। पवन मोर जी, आज आप आवाज़ उठा रहे हैं, हम आपके साथ हम कदम हैं। हम आपको इस बात का यकीन दिलाते हैं, शासन और सिस्टम में बैठे हुए कुछ बेईमान किस्म के लोग भी हैं और ईमानदार किस्म के लोग भी हैं। सभी किस्म की तस्वीरें सामने आती है। हम लगातार जनता की आवाज़ बनकर आपके लिए वो तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिससे आप जागरूक हो सकें। कैमरा सहयोगी अंश के साथ मैं पवन केसवानी ऐसी ही तस्वीरें राष्ट्रबोध के माध्यम से प्रस्तुत करता रहूँगा जिससे राष्ट्र समाज का भला हो सके। नमस्कार।